हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने एरे के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो और हमने इसमें कुछ इतने ऑपरेशंस होते मैंने बताया था, और लास्ट प्रोग्राम रिवर्स ऑफ द एरे हम डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टू डायमेंशनल एरे, यानी वन जो एरे अब तक आपने पढ़ा दैट इज़ कॉल्ड वन डायमेंशनल एरे। आज हम डिस्कस करेंगे टू डायमेंशनल एरे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि वन डायमेंशन एरे में हम एक ही डायमेंशन की बात करते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में वैल्यूज़ को हम स्टोर करते हैं। दैट मीन्स वहाँ 0 1 2 3 4 लोकेशन नंबर है, तो आपने 5 कर दिया, 2 कर दिया, 0 कर दिया, 3 हो गया, और एन आपने अलग लोकेशन पे स्टोर कर दिया। अगर इस एरे में किसी पर्टिकुलर लोकेशन में वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लिखते थे A0 = 5, A1 = 2, A2 = 0, and A3 = 3, and A4 = 10। दैट मीन्स वन डायमेंशनल एरे में अगर कोई वैल्यू आपको पिक करनी है, स्टोर करनी है, तो आप क्या करते थे, सिंगल सबस्क्रिप्ट का यूज़ करके वैल्यू को आइडेंटिफाई करते थे, या उसको स्टोर करते थे, या उसको मैनिपुलेट करते थे। लेकिन एरे एलिमेंट्स को स्टोर करने का एक तरीका और है। ये भी तो आप एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं, वैसे एलिमेंट्स को स्टोर करने का तरीका और है। क्या तरीका है, क्या वेज है? दैट इज़ कॉल्ड टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे यानी ये भी एक एरे ही है, बट थोड़ा स्टोरिंग वैल्यूज़ को स्टोर करने का तरीका अलग है। ठीक, जैसे कि अगर हम, नाम से लग रहा है टू डायमेंशन, अगर हम दो डायमेंशन का यूज़ करें, टू डायमेंशन का यूज़ करें, मतलब अगर आप एक ही एरे को बार बार यूज़ करें, यानी इसी एरे को दोबारा यूज़ करिए, फिर थर्ड टाइम यूज़ कर लीजिए, और सपोज एक एरे में 3 एलिमेंट्स, सपोज दैट एक एरे में 3 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 0 1 2 0 1 2, और सभी एरे का नेम ए है, ए फर्स्ट एरे, उसी को दोबारा यूज़ कर लिया। और इसको हम कंबाइन कर दें तो हमें कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन के आता है। इसको अगर हम कंबाइन कर दें, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आया, ठीक है। तो ये होगा 0 1 2, और जैसे आपने एक ही ब्लॉक को डिफरेंट 3 ब्लॉक में डिवाइड किया है, वैसे ही अगर हम थ्री सेम टाइप का एरे यूज़ करें, ए, तो इसके भी इंडेक्सिंग कर देंगे, 0th ए, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, यानी यहाँ पे कर देंगे 0, ये हो जाएगा 1 और 2। यानी 2D एरे क्या हुआ, एरे ऑफ एरे, यानी अगर वन डायमेंशनल एरे का अगर एरे बना दें हम, उसे क्या बोलेंगे हम, टू डायमेंशनल एरे। जैसे पहले बताया था मैंने आपको कि अगर एक ही वेरिएबल है तो आप लिखते थे इंट a = 4, तो ये हो गया 4, इसका नेम हुआ a। अगर ऐसे ही कई ब्लॉक्स को यूज़ करें हम, इसी तरह का अगर हम कई ब्लॉक्स को यूज़ करें, सेम टाइप के ब्लॉक, सभी इंटीजर ही हों, और उनमें कुछ वैल्यू स्टोर कर दें, और इसका सभी का नाम a रख दें, लेकिन अलग अलग ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सबस्क्रिप्ट यूज़ किया, इंडेक्स यूज़ किया था, 0 1 2 3, तो ये बन गया था एरे। तो एरे क्या था, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज एरे। तो वैसे ही 2D क्या होगा, सिमिलर टाइप ऑफ एरे को अगर कंबाइन करें तो 2D एरे बन जाता है, टू डायमेंशनल एरे बन जाता है। जैसे सिमिलर टाइप एलिमेंट्स को यूज़ करें तो हमने क्या मिल गया, 1D एरे, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल एरे मिल गया था। तो अगर हम सिमिलर टाइप के एरे को यूज़ कर लें तो हमें क्या मिलेगा, टू डायमेंशनल एरे। ठीक, इस तरह से टू डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द एरे ऑफ वन डायमेंशनल एरे इज कॉल्ड टू डायमेंशनल एरे। दैट मीन्स सेम टाइप के एरे, वन डायमेंशनल एरे को अगर एक साथ यूज़ करेंगे हम, तो उसको हम टू डायमेंशनल कहते हैं। यूज़ कैसे करते हैं बताया मैंने, 1 एक के ऊपर एक, एक एरे, फिर एक एरे, फिर एक एरे, एंड सो कोई लिमिट नहीं है। अब ध्यान से देखिए, जब ये स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको लग रहा होगा, मैथमेटिक्स में एक टर्म पढ़ा आप लोगों ने, मैट्रिक्स। तो जस्ट लाइक मैट्रिक्स है, देखिए कितने इसमें रोज हैं, 1 2 3, और जो आप लोग सेल बताई थी मैंने कि ये 0 थे, ये फर्स्ट, इसको हम कॉलम बोलते हैं। ये 0 कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, तो कितने रो कितने कॉलम हो गए, 3 × 3। कहने का मतलब अगर हम 2D एरे को मैं मैट्रिक्स बोलूँ
तो गलत नहीं होगा। मैट्रिक्स एक 2D एरे है, जैसे मैट्रिक्स में वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं वैसे ही 2D एरे होता है जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। अब जब हम वन डायमेंशनल की बात करते हैं तो हम सिंगल सबस्क्रिप्ट वैल्यूज़ करते हैं, इंट ए और 10 अगर ये लिखा तो मतलब 10 ब्लॉक्स का आपको एक एरे मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और बना लो 9 और 10, ये हो जाएगा A0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबका अलग अलग एड्रेस होगा, ठीक, इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये कुछ वैल्यू है यहाँ पे। अब लेकिन ये तो हो गया वन डायमेंशनल एरे, लेकिन अगर हम 2D एरे की बात करेंगे और डिक्लेयर करना होगा तो हम दो सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। इस तरह से दो सबस्क्रिप्ट का, दो इंडेक्सेस का यूज़ करेंगे। पहला इंडेक्स रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये हो जाएगा, मान लिया मैंने लिखा 3, यहाँ लिख दिया 3, दैट मीन्स हमें 3x3 की मैट्रिक्स है। एक तरह से अगर मैं ये लाइन लिखता हूँ तो मतलब कहने का मैं 3x3 की मैट्रिक्स बना रहा हूँ। इसे ही हम 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं कि 2 डायमेंशन यूज़ कर रहे हैं वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 डायमेंशन यूज़ कर रहे हैं, एक रो एक कॉलम। से यहाँ भी यूज़ किया मैंने, जैसे मैंने यहाँ भी यूज़ किया था वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल डायमेंशन यूज़ किया 0 1 2, वहाँ भी यूज़ करने के हम 2 डायमेंशन का यूज़ करेंगे। ये बात सभी को समझ में आ रही है? यहाँ पे हम 2 डायमेंशन का यूज़ करेंगे, एक रो एक कॉलम। तो अगर मैं लिख रहा हूँ इंट A33, अगर ये लाइन में डिक्लेयर कर रहा हूँ दैट मीन्स A एक 2D एरे है जो इन टाइप का है, दैट मीन्स सारी वैल्यूज़ इसमें इंटीजर ही स्टोर होंगी, सारी वैल्यूज़ में इंटीजर ही स्टोर होंगी। और 3 और 3 ये बता रहा है पहला कि 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक। यानी अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट A23 लिख दिया सपोज दैट, तो मुझे क्या मिलेगा, 2x3 की मैट्रिक्स, सॉरी इस तरह से 0 1 और 0 1 2, 2 रो और 3 कॉलम, यानी मुझे 2x3 की मैट्रिक्स मिल जाएगी, 2x3 की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर मैंने ये डिक्लेयर करता हूँ 3 और 3 लिख दिया तो 3x3 की मैट्रिक्स मिल गई हमको। क्लियर है? इस तरह से हम 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं। 1 डायमेंशनल एरे के लिए सिंगल इंडेक्स और 2 डायमेंशनल के लिए डबल इंडेक्स। अब बात ये आती है कि कैसे हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। दैट मीन्स इसमें जो वैल्यूज़ आती हैं किस तरह हम इसमें स्टोर करेंगे और किस तरह से इसको हम डिक्लेयर करते हैं। एक बात और कि जैसे यहाँ सिंगल डायमेंशन यूज़ कर लिया वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए, 2 क्या है, A1 की वैल्यू 2 है, A3 की वैल्यू, A1 की वैल्यू 2 है, A3 की वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 डायमेंशन था। लेकिन अगर रैंडमली मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर कर दूँ, 10 है, 20 है, 30 है, 27 है, 40 है, 45 है, 12 है, 14 है, 18, ये नंबर रैंडमली मैंने लिख दिए हैं। तो 30 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे हम? पहले चेक करेंगे 30 किस रो में है, फिर चेक करेंगे किस कॉलम में है। ये तो रो हो गया और ये क्या बताता है, कॉलम है। दैट मीन्स 30 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। मैं लिखूंगा A11 = 3, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको रो कॉलम में डिवाइड करना चाहूँ इस तरह से, तो ये होगा आपका, मान लो पूरे एरे का नाम A है, ये होगा A00, ये होगा A01। क्यों? क्योंकि ये 0th कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, 0th रो है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है। ये क्या हो जाएगा, A02, सॉरी हाँ, 0th रो सेकंड कॉलम A02। ये क्या होगा, इस ब्लॉक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, A10 फर्स्ट रो 0 कॉलम। इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, A11, इसे करेंगे हम A12। ये क्या हो जाएगा, A20, ये क्या हो जाएगा, A21, ये क्या होगा, A22। यानी किसी भी 2 डायमेंशनल एरे में किसी भी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 इंडेक्स का यूज़ करेंगे। जैसे पहला इंडेक्स रो को बताता है और दूसरा इंडेक्स कॉलम को बताता है, किस रो में किस कॉलम में, ठीक। अब हम देखते हैं कि कैसे किसी एरे में 2D एरे में वैल्यू स्टोर की जाती है और कैसे उसको हम मॉनिटर पर प्रिंट करते हैं, मतलब क्रिएशन ऑफ द 2D एरे। D मतलब डायमेंशनल, तो 2D एरे मतलब 2 डायमेंशनल एरे।
तो प्रोग्राम के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इसको। वॉइड मेन, तो पहले डिक्लेयर कर लीजिए आप इंट ए, मैं 5x6 की मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये 5 और 6 क्या है कि मैक्सिमम साइज है, मतलब एक मैट्रिक्स बनेगी जिसका मैक्सिमम ऑर्डर क्या है 5 रो और 6 कॉलम। इस मैट्रिक्स जो बनेगी उसमें मैक्सिमम 5 रो होगी और 6 कॉलम होगा। ठीक, आई और जे दो वेरिएबल लेंगे हम, क्यों लूँगा बताऊँगा मैं। आर और सी दो वेरिएबल और लेंगे, यही बताऊँगा मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, अब हम वैल्यू इनपुट करेंगे। तो पहले मैं एक मैसेज लिखूँगा कि मैक्सिमम 5x6 की मैट्रिक्स से बना सकते हैं, लेकिन उससे कम भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उससे कम भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो एंटर द वैल्यू ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ 2D एरे। आप चाहे 2D एरे कहिए चाहे मैट्रिक्स, बात एक ही है। ठीक, तो फॉर लूप लगाऊंगा मैं, सॉरी स्कैनफ लगाऊंगा मैं, और आर और सी में मैं ये डिक्लेयर करूंगा, इनपुट करूंगा कि आर और सी की क्या वैल्यू। आर फॉर रो, सी फॉर कॉलम, यानी आर बताएगा जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें कितने रो होंगे और सी बताएगा कि उसमें कितने कॉलम होंगे। आर बताएगा कि उसमें कितने रो होंगे और सी बताएगा उसमें कितने कॉलम होंगे। ठीक, फॉर आई इक्वल टू 0, सॉरी, अब आप इनपुट करिए कि आपके पास उस मैट्रिक्स में एलिमेंट इनपुट करने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज है। एंटर द एलिमेंट्स इन 2D एरे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने 1 डायमेंशनल एरे के बाद केस बताया था कि n इंटर द साइज ऑफ एरे, तो n की वैल्यू कभी भी जो हम साइज डिक्लेयर करते थे सिंगल डायमेंशन में उसके एक्सीड नहीं कर सकते थे। वैसे यहाँ पर भी r और c की वैल्यू कभी 5 और 6 से एक्सीड नहीं कर सकते कि r कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5 एंड ऑल्सो c कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6। r और c की वैल्यू 5 और 6 के बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है, लेकिन 5 एक्सीड नहीं कर सकती। डैट मीन्स आर और सी जो भी इनपुट करिएगा ध्यान रखिएगा 5 और 6 से ओवर नहीं, यानी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको ये 5 और 6 क्रॉस मैट्रिक्स मैक्सिमम साइज की मैट्रिक्स क्रिएट करने की परमिशन देता है। मैक्सिमम आप उसके बराबर है उससे कम कर सकते हैं, मैक्सिमम उससे साइज एरे 2D एरे नहीं बना सकते। अब इनपुट करना है, जैसे सिंगल डायमेंशन एरे में आप फॉर लूप लगा के इनपुट करते थे क्योंकि बार बार आपको डिफरेंट लोकेशन में वैल्यू इनपुट करनी पड़ती थी, तो इनपुट का ऑपरेशन रिपीट होता था, वैसे यहाँ भी रिपीट होगा। तो फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर, आई प्लस प्लस, क्योंकि वहाँ सिंगल डायमेंशन थी तो आप एक लूप यूज़ करते थे, यहाँ पर 2 डायमेंशन यूज़ कर रहे हैं इसलिए आप 2 लूप यूज़ करेंगे। जो बाहरी वाला फॉर लूप है वो रो के लिए बताता है, यानी जो कंडीशन यहाँ लगाएंगे आर कितने रो हैं आपके मैट्रिक्स में, और दूसरा फॉर लूप लगाते हैं आप जे इक्वल टू 0, जे लेस देन सी लिखेंगे आप, और सी क्या बताता है कि कितने कॉलम हैं आपकी मैट्रिक्स में। और फिर स्कैनफ के थ्रू आप उस मैट्रिक्स में वैल्यू इनपुट करेंगे, और वहाँ क्या लिखते थे, एड्रेस ऑफ ए आई, क्योंकि यहाँ 2 इंडेक्स है तो आप लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए आई जे, और फिर फॉर को बंद कर देंगे, यहाँ फॉर क्लोज कर देंगे। तो ये जो कोड लिखा है, ये नेस्टिंग फॉर लूप लगाया मैंने, ये 2D एरे में वैल्यूज इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, मान लिया सपोज दैट r की वैल्यू आपने 3 इनपुट कर दी और c की वैल्यू 4 इनपुट कर दी, मतलब 3x4 की मैट्रिक्स आप बनाना चाह रहे हैं, जबकि आपके पास 5x6 मैट्रिक्स बनाने की परमिशन है। तो जाहिर सी बात है r और c की वैल्यू 5 और 6 से कम है, तो आप परमिट है, आप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट होगी, जब आप डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में 5x6 का एक एक्चुअली इस तरह बनता तो नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्लेन बाद में करूँगा कैसे बनता है। अभी आप सपोज कर लीजिए इस तरह की मेमोरी या मैपिंग होती है, तो मान लिया 3 रो हो जाएगा और 4 कॉलम का एक आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब i 0 है, j 0 है, तो यहाँ r कितना है 3, c कितना है 4, कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक में एंटर कर गए आप, जे 0 है कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक में एंटर कर गए आप। अब नेस्टिंग फॉर लूप की वर्किंग पता है आपको, जब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं होता आउटर फॉर लूप स्टार्ट नहीं होगा।
इनर लूप कंप्लीट कब होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब हम आई में इंक्रीमेंट करेंगे। अभी सिर्फ जे में इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक करेंगे, जे में इंक्रीमेंट कंडीशन, ये बार बार होता रहेगा। यहाँ जे 0 है, जे लेस देन सी है, 0 का लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आ जाइए। यानी स्कैनफ के थ्रू आप वैल्यू इनपुट करेंगे, कीबोर्ड से कोई वैल्यू इनपुट मांग रहा है स्कैनफ, लेकिन वैल्यू स्टोर कहाँ होगी, कहाँ मेमोरी में जाएगी, ये बता रहा है किस मेमोरी में जाएगी, किस लोकेशन पे जाएगी, ये बताएगा कहाँ जाएगी। जो आपने एक 2D एरे बनाया है मेमोरी में, उसके किस लोकेशन पे जाएगी वो डिसाइड करेगा आई और जे की वैल्यू, क्योंकि इंडेक्स के अंदर आपने आई और जे लिखा है। तो अभी आई 0 है, जे 0 है, तो एड्रेस ऑफ A00 वही पे वैल्यू आगे स्टोर हो जाएगी। तो अभी तो A0, मान लिया आपने इनपुट कर दिया 7, तो A00 कहाँ है, 0th रो 0th कॉलम, तो यहाँ वैल्यू 7 आ जाएगी। अब क्योंकि ये नेस्टिंग फॉर लूप है, तो आपका जो इनर फॉर लूप ये जे इंक्रीमेंट होगा, आई में नहीं होगा कि नेस्टिंग फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, जे इंक्रीमेंट होगा, ये हो जाएगा 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ भी आप वैल्यू क्या आ जाएगी, आई 0 है, जे 1 है, तो अगली वैल्यू कहाँ जाएगी, 0th लोकेशन ऑफ फर्स्ट में, यानी यहाँ पे आई चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, आई रो बता रहा है, ये रो बता रहा है, आई 1 2, ये 0 1 2 3 4, तो जे 1 है, तो अब वैल्यू जाएगी A01 में। मान लिया आपने कर दिया 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने जे में इंक्रीमेंट किया, J2 हो जाएगा, J2 हो जाएगा, तो 0 2 पे जाएगी। मान लो दिया आपने 6, तो 6 यहाँ आ गया। फिर जे में इंक्रीमेंट हो गया, J3, अभी कंडीशन ट्रू है, वैल्यू कहाँ जाएगी, A03, वैल्यू यहाँ जाएगी 7, मान लिया 7 इनपुट कर दिया। फिर जे में इंक्रीमेंट होगा, J4 हो जाएगा, 4 लेस देन 4, अब फॉल्स, अब लूप का कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल आई पे जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो आउटर फॉर लूप चेक करेगा, अब आई 1 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा 1 लेस देन 3, अभी भी ट्रू है, फिर ब्लॉक में एंटर कर जाएंगे, जे फिर 0 हो जाएगा, तो J1 हो गया, J0 J1, तो 1 लेस देन 4, तो अब आई 1 है, बात ध्यान रखिएगा, जे फिर लेकिन जे 0 हो गया, ये 0 कर दिया मैंने, यहाँ कंडीशन ट्रू है, यानी इस बार आई 1 है, वो फिक्स होएगा, 1 1 0 1 1 1 2, एक जे वेरी कर रहा है, पहले जे 0 है तो 1 0, फिर J1 होगा 1 1, फिर J2 होगा 1 2, फिर J3 होगा 1 3, यानी जो वैल्यू जाएगी वो 1 0, यानी यहाँ वैल्यू मान लिया 10 कर दिया, 1 1 वैल्यू यहाँ का 12 कर दिया, फिर 1 3 1 2 पे जाएगी, मान लिया यहाँ पर 7 कर दिया, 1 3 मान लिया यहाँ 3 कर दिया, फिर जे इंक्रीमेंट होगा 4 लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर वापस यहीं पे जाएंगे, I2 हो जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर J0 हो जाएगा, ब्लॉक में एंटर कर जाएंगे, अब क्या होगा 2 0 2 1 2 2 2 3, वैल्यू आ जाएगी, मान लिया 2 0 है, J0 है, 2 0 हो गया, मान लो ली दिया मैंने 4, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ कर दिया मैंने 13, मान लिया, फिर जे कंडीशन फॉल्स जाएगी 4 लेस देन 4, फिर J3 था 4 होगा, कंडीशन फॉल्स यहाँ आ गया, I3 हो जाएगा 3 लेस देन 3, ये भी फॉल्स, इसके बाहर आ जाएंगे। यानी ये कोड हमें ये एरे क्रिएट करके दे देगा, 2D एरे। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, जो आपने इनपुट किया है तो मेमोरी में स्टोर कर दिया ना, अब मेमोरी से बाहर निकालने वैल्यू हमें मॉनिटर प्रिंट करना है, तो फिर नया कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे नया कोड, फिर मैं एक नया कोड लिखूंगा। क्या लिखूंगा कोड में, printf the elements of array are, फॉर सेम कोड दोबारा लिखिए आप लोग, सेम जो अभी इनपुट के लिए कोड लिखा था वही कोड यहां पर भी लिखिएगा। बस जहाँ स्कैनफ लिखा था वहाँ प्रिंटफ लिखेंगे, क्योंकि आपको वैल्यू प्रिंट करनी। और %d लिखने के बाद स्पेस के बाद डबल कोट लगाइएगा, क्योंकि मॉनिटर में वैल्यू के भी स्पेस दिखना चाहिए, क्योंकि वैल्यू जो मॉनिटर वैल्यू बनेगी इसके 7 और 5 के बीच स्पेस दिखना चाहिए, 7 और 5 के बीच में स्पेस आना चाहिए। तो %d के थोड़ा स्पेस के बाद डबल कोट लगाएंगे, और फिर विदाउट एड्रेस ऑपरेटर लिखेंगे आप AIJ, और जैसे ही फॉर लूप क्लोज करेंगे यहाँ पे मैं एक /n लगा दूंगा, और फिर फॉर लूप को यहाँ क्लोज करूँगा /n, क्योंकि आपको अगला आउटपुट न्यू लाइन, जब फर्स्ट रो प्रिंट हो जाएगा तो नेक्स्ट आउटपुट न्यू लाइन में चाहिए, 10 से स्टार्ट हो, इसलिए मैं /n लगा दूंगा। इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हम 2D एरे को हमने प्रिंट कर दिया। कैसे, वही पे कॉन्सेप्ट है, AI0 कंडीशन ट्रू है, R3 है, J0 कंडीशन ट्रू है, C4 है, वैल्यू क्या प्रिंट होगी A00, A0 वैल्यू जो प्रिंट हो जाएगी, क्या वैल्यू 7, तो 7 प्रिंट हो जाएगी। ठीक,
फिर जे में इंक्रीमेंट होगा, J1 होगा, 1 लेस देन C4 है, I अभी 0 है, क्या प्रिंट होगा A01 में क्या स्टोर है 5, तो स्पेस है तो 5 बाद प्रिंट होगा। फिर जे में इंक्रीमेंट होगा, J1 है, कंडीशन ट्रू है, क्या प्रिंट होगा A01 पे क्या है 01 पे 6 है, स्पेस के बाद 6 प्रिंट होगा। फिर J2 होगा, 3 होगा, कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे जाएंगे A03 पे क्या स्टोर है 7 होगा। फिर J4 होगा, 4 लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर यहाँ आएंगे I1 हो जाएगा, 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, फिर इनपुट कर एंटर कर जाएंगे ब्लॉक में, J0 हो जाएगा, यहाँ 4 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर एंटर करके क्या आएगा A10। अब क्योंकि न्यू लाइन के बाद हम आई पे जाएंगे, क्योंकि लूप यहाँ बंद करेंगे, कंडीशन फॉल्स होगा, फॉर लूप के बाहर आएंगे, यहाँ न्यू लाइन लगा है, यानी कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ प्रिंटिंग स्टार्ट होगा। फिर यहाँ हम आई इंक्रीमेंट करेंगे, कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे आएंगे J0 होगा, इस बार क्या प्रिंट होगा A10, क्योंकि J0 I1 फिक्स कर चुके हैं, 10 है, यहाँ 10 प्रिंट होगा। इस तरह से न्यू लाइन पे सारी वैल्यू में प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है? तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2D एरे का क्रिएट करने का प्रोग्राम है। और ये प्रिंटिंग का, उसी का प्रिंटिंग का प्रोग्राम है। ठीक है, इस तरह से हम 2D एरे को क्रिएट करते हैं और प्रिंट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बताता हूँ आपको कि कैसे एरे क्रिएट करते हैं और प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2D एरे पे कैसे और प्रोग्राम्स के थ्रू हमें और क्वेश्चन बात करेंगे और कुछ इसके थ्योरी पार्ट की भी बात करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। और मेरी वीडियो को आप मैक्सिमम जितना लाइक कर पाएँ लाइक करिए, और जितना शेयर कर पाएँ शेयर करिए, क्योंकि आपको तो फ़ायदा मिले ही, बाकी लोगों को भी इसका जितना एडवांटेज मिल पाए उतना ही अच्छा है।